नमस्कार दोस्तों, मैं ओम प्रकाश स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने से YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज का सवाल अनुपात समानुपात का है और इसमें टॉपिक रहेगा सिक्कों पर आधारित प्रश्न। कभी कभी एग्जामिनेशन में सिक्कों से जुड़े हुए प्रश्न अनुपात समानुपात के पूछे जाते हैं और इन प्रश्नों को किस माध्यम से आपको ट्रिक से करना है ये आज हम यहाँ पर सीखेंगे। शुरू करने से पहले आप सभी लोग चैनल को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें यदि आपको ये पसंद आता है तो। पहला प्रश्न हमारे सामने है, क्वेश्चन को जरा गौर से पढ़िए और इसको देखिए। क्या कहता है, एक थैली में ₹1.50 और 25 पैसे के सिक्कों की संख्या 1:4:4 के अनुपात में है। पहले नंबर तो हम ये बना लें कि हमारे पास एक थैली है, उस थैली में ₹1.50 और 25 पैसे के सिक्के हैं। ठीक है, अब इन सिक्कों को किस अनुपात में, 1:4 के अनुपात में रखा गया है। कैसे? एक थैली में ₹1.50 और 25 पैसे के सिक्कों को 1:4 के अनुपात में रखा गया है। यदि उनका कुल मूल्य ₹200 है, देखो यहां पर दे दिया, ये जो अनुपात है ये मूल्य के बराबर कर दिया है ना, तो ये इधर पे कुल मूल्य कितना दे दिया है, ₹200। कितना दे दिया, कुल मूल्य दे दिया ₹200। तो अपन इसको क्या इक्वेट करेंगे, इक्वेट करने के लिए हमें इक्वल टू इक्वल चलना पड़ेगा। मतलब जिस संख्या की, मतलब एक थैली में ₹200 है, उस ₹200 के सिक्के ₹1.50 और 25 पैसे के हैं और उनमें भी इनका अनुपात 1:4 और 4 के अनुपात में है। जब ₹1 का सिक्का 1 है, 50 पैसे के 4 सिक्के हैं और 25 पैसे के 4 सिक्के हैं, तो ये अनुपात इसके इक्वेट करना है हमको। लेकिन कैसे करोगे भाई, कैसे करोगे? यहां पर रुपया में दिया है, यहां पैसे में दिया है, सारी बातें अलग अलग है। ये सिक्का ₹1 में 4 चवन्नी होती हैं और ये 50 पैसे होते हैं। यहाँ 50 पैसे में 2 चवन्नी होती हैं और यहाँ 25 पैसे में सिंगल बात होगी। तो ऐसे यदि डिवाइडेशन करेंगे तो खेल बिगड़ जाएगा। यूनिट 1 करनी पड़ेगी भाई। हम सबसे पहले क्या करें, पैसे को पैसे में बदल ले, रुपये को रुपये में, किसी एक चीज को करें, वहां रुपया है, यहाँ पैसा और रुपया दोनों है। तो सबसे पहले क्या कर लो, यूनिट सेम कर लो। यूनिट सेम करने के लिए देखो क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर हमको सिक्कों की क्वालिटी को चेक करना पड़ेगा। ₹1 में कितने पैसे होते हैं आप खुद बताइए। ₹1 में 100 पैसे होते हैं, ₹1 में 100 पैसे होते हैं। कर दें, कर दिया। 50 पैसे, यहां ऑलरेडी 50 पैसे और यहां 25 पैसे। यहां पर मैंने क्या कर दिया, पैसे रुपए को बराबर कर दिया। ठीक है, अब बराबर कर दिया तो यहां पे ₹1 का मतलब ₹1 के कितने पैसे हैं, 100 पैसे। 100 पैसे बराबर क्या है, 1 से अनुपात में तो 1 ही है ना, तो 1 अनुपात में है, मतलब ये 100 ही पैसे होंगे। 1 का मल्टीप्लाई 100 से कर दोगे तो 100 पैसे ही यहां पर रह जाएंगे। और अनुपात देखो, 50 पैसे के जो सिक्के हैं वो कितने हैं, 4 हैं, तो कितने हो जाएंगे, 5 चौके 20, 200 पैसे। और यहां पर कितना है, 25 चौके 100 पैसे मल्टीप्लाई होते हैं। आपको पता ही है ये अनुपात में हम किस तरीके से करते आ रहे हैं। यहां तक ओके हुई। मतलब मैंने क्या किया भाई, जो अनुपात आपके सामने दिया हुआ था उस अनुपात के रुपए पैसों को उस अनुपात से मल्टीप्लाई करके एक्चुअली वो वैल्यू बना ली जो पैसों में इनकी थी। ठीक है, अब ये पैसे और पैसे की वैल्यू का अनुपात हो गया। आप इसे काटोगे, वापस यहीं पहुंच जाओगे। ठीक है, तो अब मैंने कितने कितने पैसों को बना लिया, ये 100, 200 और 200 400। मतलब क्या कर दूं मैं कि ये जो 400 पैसे, अब मैंने पूरे पैसे ही पैसे बना लिए, तो अब ये जो 400 पैसे हैं इनको रुपए से तो मैं बराबर नहीं कर सकता, तो क्या करूं, इस रुपए को भी मैं पैसे ही बना देता हूं। तो ये हो गया 400 पैसे बराबर ₹200। ये 200 तो है, और रुपए बनाने के लिए कितने जोड़े थे मैंने, 2 जीरो और बढ़ा दिए थे, तभी ना यहाँ पे ₹1 से 2 जीरो बढ़ाए तो 100 पैसे बन गए। ₹1 का 100 पैसा, ऐसे ही ₹200 का 2 जीरो और बढ़ा दो। ठीक है, यहीं तक समझ में आ गई बात। तो ये पैसे से पैसा बन गया।
ये पैसा पैसा को बनाता है, कहते हैं ना पैसा पैसे को बनाता है, बस ये पैसे पैसे को बना रहे हैं। अब बना दीजिए, ये चला गया 2 जीरो, ये चला गया 2 जीरो, ये 4 से एक बार, और ये यहां पैसा भी खत्म करो, ज्यादा टेंशन मत लो। ये 4 से एक बार चला गया, 4 पंचे 20, और ये हो गया 0। तो हमको तो सिर्फ 1 बराबर करना था, 1 बराबर कर दिया तो कितना निकल आया, 1 बराबर 50 निकल आया। जब 1 बराबर 50 निकला तो अब इन अनुपातों में गुणा करो, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा, 1 से गुणा करोगे तो 50 आ जाएगा अनुपात। फिर यहाँ 4 का करोगे तो 5 चौके 20, 200, और यहां पर करोगे तो क्या आ जाएगा, 5 चौके 20, 200। तो जो अनुपात था उसमें 25 पैसे के सिक्कों की कितनी संख्या है, तो भाई आपको 25 पैसों के सिक्कों की संख्या, कुल ये सिक्कों की संख्या निकल आई। तो 25 पैसों के सिक्कों की कुल संख्या कितनी है, 200, और यही आपका आंसर। यदि पूछता कि 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है, तो वो भी 200 है। यदि पूछता 1 रुपए के सिक्कों की संख्या कितनी है, तो वो अपनी 50 है। कैलकुलेट कर लोगे तो आपको आंसर 200 रुपए निकल आएगा। ये 50 रुपए है, ये 50 रुपए, 100 रुपए यहाँ पे आ जाएगा तो 150, और ये आ गया 25 चौके 100, 50। तो 50 और 50 100, 50 और 50 100, और 100 200 रुपए यहाँ पर बन गए। तो कुल सिक्कों की संख्या हमारी यहाँ पर निकल आई। फिर से एक बार समझाता हूं, अच्छे से समझना, बिल्कुल धीरे से समझना। हमारे को क्या दिया था, 1 रुपए, 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्कों की संख्या का अनुपात 1, 4 और 4 के अनुपात में दिया था। यहाँ पर अनुपात जो था वो किसी भी प्रकार से इनको क्लियर नहीं कर रहा था, तो हमने क्या कर दिया, रुपए और पैसे को बराबर करा। तो 1 रुपए में 100 पैसे, 50 पैसे जैसे तैसे, और 25 पैसे जैसे तैसे रख दिए। ये पैसे, ये पैसे, ये पैसे, अब इन जो पैसों की संख्या, ये जो पैसे बने, अब इन पैसों को जब मैं इन अनुपात से गुणा कर दूंगा तो एग्जैक्टली वो पैसे निकल आएंगे जो उस थैले में डले। ये पैसों की संख्या हो गई कि कैसे कैसे, मतलब किस सिक्कों की जो मतलब संख्या है, वो ये जो वो पैसे हैं जो थैले के अंदर हैं, लेकिन उसमें ये नहीं बता सकते आप कि उसमें सिक्के कितने, सिक्के तो हमने निकाले हैं। तो ये जो अनुपात से वैल्यू बनी, इस अनुपात की वैल्यू को रुपये के बराबर कर दो। तो मैंने क्या किया, ये जो अनुपात से वैल्यू फाइंड आउट हुई, ये टोटल पैसे है ना, पैसे बनाने के बाद पैसे को पैसे से बराबर कर दिया। जो बनकर आई संख्या वो क्या बन के आई, 1 वैल्यू बनकर आई। उस 1 का मल्टीप्लाई अनुपात से कर दिया तो मेरे को टोटल सिक्कों की संख्या निकल आई। 1 बराबर 50 था तो मुझे सिक्कों की संख्या यहां से निकल कर आई कि टोटल जो सिक्कों की संख्या थी वो ये थी। बात समझ में आई हो तो मेरे प्रिय भाई लोगों, कर दो इसको हमसे शेयर, कर दो इसको सब्सक्राइब, और अपने मित्रों यारों रिश्तेदारों में पहुंचा दो, क्योंकि सिक्कों पर आधारित प्रश्न कांस्टेबल में आना ही आना है, किसी बैंक के एग्जाम में आना ही आना है। और आपको ये समझने के लिए विद इन अ सेकंड चाहिए कि आप इसे एक नजर भर के देख लो, ये प्रश्न आपको जम जाए। एस डी यादव की ये बुक के प्रश्न बहुत ही आसान है, बस इनको करने के तरीके, किताब के आधार पर जाओगे तो घूम जाओगे, किताब के चक्कर में मत पड़ो, जो पढ़ाया जा रहा है उसको समझो। ये ट्रिक के क्वेश्चन है और इनको बाय प्रोसीजर से थोड़ा सा समझने की जरूरत है। एक बार संपट बैठ गया तो खेल खत्म, फिर टेंशन नहीं है, फिर तो ऐसे क्वेश्चन कहीं के भी आ जाए, हमने कोई भी क्वेश्चन आता है उसको उठाया, वैल्यू को एग्जैक्टली रखना शुरू किया, आंसर। अगले प्रश्न पर चलते हैं। देखो, पहले प्रश्न को यदि करने में कम से कम जितना कुछ नहीं समझ में आया है अपन उसको करते हैं, यहाँ पे पूरा भर लेते हैं, जो घड़ा थोड़ा रह गया होगा खाली। भाई जो प्रश्न हमने अभी इससे पहले किया था बस उसी में डेटा का 19-20 है, और अब इनको यहाँ पे फिर करना है, अच्छे से समझना, फिर कोशिश करते हैं। एक बक्सा है, वहां थैला था, यहाँ बक्सा उठा लिया, ठीक है भाई। अब उसमें 1 रुपया, 50 पैसे और 25 पैसे के फिर सिक्के डालने, तो क्या है, 1 रुपए, 50 पैसे, क्या हो रहा है, और 25 पैसे, ठीक है। 1 रुपया, 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं, पर किस अनुपात में है, इनका अनुपात दिया हुआ है। अनुपात में है ये 4:3:8 के अनुपात में, ठीक है। ये अनुपात इन सिक्कों का अनुपात है गुरु, है ना, ये जो इन सिक्कों का अनुपात नहीं है,
ये अनुपात इन पैसों का अनुपात है, कि मतलब इसके अंदर ऐसे रुपए डले हैं, ऐसे पैसे डले हुए हैं कि जो 4, 3 और 8 के अनुपात में है, कि ये जो पैसे का डिवाइडेशन है वो 4, 3 और 8 के अनुपात में है। पर ये नहीं पता चल रहा है कि सिक्के कितने हैं, और निकालना में सिक्के। ठीक है, तो जब पैसे यहाँ पर जो बॉक्स के अंदर पैसे डले हैं वो हमको यदि अनुपात में दिए हैं, तो इसके बराबर ये 150 रुपए भी तो दिए हैं, कि टोटल बक्से की कीमत कितनी है। बक्से के अंदर 150 रुपए पड़े हुए हैं। ठीक है, अब यहां पर रुपए पैसे दिए हो तो सबसे पहले क्या करो, इस रुपए को पैसे बना लो। 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं, ये 50 और ये 25, कोई दिक्कत नहीं है, एज इट इज रहने दो, है ना। ये ऐसे ही रहेगा। तो अब हमारे पास क्या आ जाएगा, 100 का 4 से गुणा कर दोगे 400, 50 का 3 से करोगे तो 5 3 15, 150। ठीक है, मैं यहां पैसे लिख देता हूं ताकि कंफ्यूज ना हो। पैसे, ये भी पैसे हैं, और ये 25 चौके 100 दूनी 200 पैसे, है ना। हो गया भाई। यहां तक आपको यदि समझ में आ गया हो तो बस आपने बाजी मार ली, कोई लफड़ा नहीं आने वाला, यहां पर आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली। ठीक है, अब जो पैसे आपके पास यहां बन गए, उन पैसों की टोटल वैल्यू हमारे पास एक वैल्यू दी हुई है, उसके इक्वेट करने के भाई ये वो पैसे हैं जो इस अनुपात में इस बक्से में डले हैं, और कुल बक्से के पैसे जो डले हैं वो 150 रुपए हैं। ठीक है, अब ये टोटल वैल्यू कितनी हो गई है, 400 और 2 600 और एक 700 और 750, 750 पैसे मेरे पास यहां पर इस अनुपात में है, और बक्से में वो पैसे रुपया बन के डले हैं। तो इनको कर दो रुपये में कन्वर्ट, तो रुपए हो गए कन्वर्ट, ये पैसा हो गया। ये पैसे से ये पैसा तो पहले ही बना लिया अपन ने, तो हटाओ। अब आ जाओ, ये 0 काट दो, ये 0 काट दो, 75 एकम 75 और 75 दूनी 150, 1 बराबर 20 हो गया भैया। 1 बराबर 20 हो गया, तो ये वो वैल्यू आई, ये वो वैल्यू आई जो ये बताएगी कि इनके अनुपातिक विभाजन 1 के अनुरूप 1 बराबर 20 है। मतलब इस अनुपातिक विभाजन को कैसा किया है कि इसमें जो अनुपात बन रहा है उसमें 1 बराबर 20 के है। तो अब 20 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो वैल्यू क्या निकल आएगी, जो उसकी एग्जैक्टली है। ठीक है, तो करो गुणा, इस 20 को इन अनुपातों से गुणा करोगे तो क्या आ जाएगा, सिक्कों की संख्या, दिख रहा है नहीं दिख रहा, भगवान मालिक है, सिक्कों की संख्या, है ना। अब ये सिक्कों की जो संख्या निकल के आई, अब निकालते हैं। देखो 4 दूनी 8, ये 0 लगा दिया, 80, 3 दूनी 6, 0, 60 हो गया, 8 दूनी 16, ये 0। तो कुल सिक्कों की संख्या कितनी हो गई, ये सिक्कों की जो संख्या हो गई भाई मेरे, ये हो गई 80, 60 और 160। पूछ क्या रहा था, ये पूछ रहा था रुपये के कितने सिक्के हैं, तो कह दो ना कि 80 हैं। यही तो पूछ रहा है, और यही तो बताना है कि हमको रुपये कितने सिक्के हैं इस रुपये, इस बॉक्स के अंदर इस रुपये के 80 सिक्के हैं। बात समझ में आ गई, तो फिर अगले प्रश्न पर आ जाओ और समझाओ। चलिए आते हैं अब हमारे अगले प्रश्न पर, और अगले प्रश्न की वैल्यू देखते हैं क्या है और करना क्या है ना। अब हमारे पास जो अगला प्रश्न है उसमें क्या दिया हुआ है, एक संदूक है। ठीक है, ये रहा वो संदूक, इसमें 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के डले हैं। फिर से आ जाओ, 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे, ये सिक्के इसमें अनुपातिक रूप से इस संदूक के सिक्के जो हैं डले हुए हैं। किस अनुपात में डले हैं, 2, 3 और 4 के अनुपात में। बात आ गई समझ, 2, 3 और 4 के अनुपात में ये सिक्के यहां पर डले हुए हैं। ठीक है, अब कह रहा है कि यदि कुल सिक्कों का मूल्य 180 रुपए है, तो किस प्रकार के सिक्कों की संख्या सबसे अधिक है और कितनी है। ठीक है, अब देखो भाई, पहले हमने जो क्वेश्चन किए वैरायटी वही है, प्रोसेस भी वही है, बस स्टेप को हमको स्पीड में डालना है। इसलिए अब हम 2, 3, 4 क्वेश्चन एक जैसे करके
बढ़ जाएंगे आगे। तो अब ये आएगी 2 क्वेश्चनों में आसान सी तैयारी। अब आ जाते अपन थोड़ा स्पीड में। ये रुपया दिया था, इसको कर दो 100 पैसा, इसको कर दो 50 पैसा, ये जैसा का तैसा, और ये भी 25 पैसा जैसा का तैसा। इसका कर दो गुणा, तो ये हो गया 200 पैसे। ये हो जाएगा 5 3 15 150 पैसे, और ये हो जाएगा 25 चौके 100 पैसे। पैसों की हमारे पास वैल्यू आ गई कि भाई ये जो कुल अनुपातिक वैल्यू है, उस अनुपातिक वैल्यू 1 रुपए 50 पैसे 25 पैसे की कुल पैसों में वैल्यू, मतलब ये अंदर जो पैसे रुपए पैसों की संख्या है वो इस अनुपात में इतने पैसों में है। ये पैसे कितने हैं? 200 और 100 300 400 450, मतलब हो गया ये 450 पैसे। अब ये 450 पैसे इस रुपए के बराबर है, तो इस रुपए को पैसे में कन्वर्ट कर दे, 2 जीरो बढ़ा दे, ये भी पैसा हो जाएगा। और ये पैसे से पैसा बना लिया तो बात पैसे की होगी खत्म। ये हो गया जीरो खत्म, ये हो गया जीरो खत्म। ठीक है, 45 दूनी 90, तो हमको एक बार ले लेते 45 एकम 45, और 45 दूनी 90, और 9 दूनी 18, तो मतलब 2 दूनी 4, ये हो गया 40। ठीक है, कैलकुलेशन थोड़ा सा करना पड़ेगा भाई, थोड़ा मेहनत के साथ प्रैक्टिस के साथ आगे बढ़ते चलना पड़ेगा, तब ही मजा आएगा, इसे मजा नहीं आ पाएगा। ठीक है, अब ये अपने पास 40 आ गया, मतलब ये जो पैसे संदूक में डले हैं वो 1 बराबर 40 है। तो कुल कितने हैं? इन पैसों का, इन रुपयों का कुल कैलकुलेशन करते हैं। तो ये जो आपके पास अनुपात है, इसका इसमें क्या कर दो, अंश गुणा कर दो, तो जो वैल्यू निकलेगी वो सिक्कों और संख्याओं में निकलेगी। तो हम क्या करें, सिक्कों की संख्या निकालते हैं। सिक्कों की संख्या, सिक्कों की संख्या कितनी हो गई? ये 4 है और ये 2 है, और गुणा करने पे कितना आएगा? 4 दूनी 8 80। ये 40 है और ये 30 है, 4 3 12 120, 4 चौके 16 160, है ना। तो ये जो आई वैल्यू, ये सिक्कों की वैल्यू आ गई। किसकी वैल्यू पूछ रहा है कि किस प्रकार के सिक्कों की संख्या सबसे अधिक है? तो 25 पैसे के सिक्कों की संख्या सबसे अधिक है, और कितनी है? 160 है। ये हो गया आपका आंसर। आई होप सो दोस्तों कि ये प्रश्न जो है आप समा पा रहे हैं और बनाते हुए आगे बढ़ पा रहे हैं। तो ये हमारा 160 जो है वो आंसर हो गया। 25 पैसे के सिक्कों की संख्या, ये आपका आंसर हो गया। 25 पैसे के सिक्कों की संख्या 160 है और सबसे अधिक है, इसलिए इसका आंसर यही रहेगा। आगे चलते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। आ जाओ भाई, अब अगला प्रश्न है हमारे सामने, इसको देखो क्या कह रहा है। एक थैले में, क्या है, एक थैले में 25 पैसे के 50 सिक्के, 20 पैसे के 150 सिक्के और 10 पैसे के 200 सिक्के रखे हैं। तो यहां पर एक तो निकालना है कि सिक्कों की संख्या में अनुपात क्या है। तो सिक्कों की संख्या में अनुपात निकालते हैं। सिक्कों की संख्या में अनुपात, ठीक है। सिक्कों की संख्या में अनुपात निकालने के लिए क्या है भाई, सिक्के हमारे पास कहां कहां दिए? 25 पैसे के 50 सिक्के दिए थे, अनुपात 20 पैसे के 150 सिक्के थे, और 10 पैसे के 200 सिक्के थे। हमें ये सिक्कों की संख्या दी हुई थी। तो सिक्कों की इन संख्याओं के अनुपात थे 1 50 एकम 50, 50 तिहाई 150 और 50 चौके 200। तो 1:3:4, ये हमारा आंसर आ गया। एक बात पूरी हो गई, ठीक है। ये निकल आया सिक्कों की संख्या का अनुपात। अब दूसरा कह रहा है सिक्कों की कीमत का अनुपात निकालिए, है ना। अब इसका सोल्यूशन ढूंढते हैं, ठीक है। अब इसका सोल्यूशन ढूंढते हैं। बी वाले के लिए क्या है, 25 पैसे के 50 सिक्के हैं, है ना। तो सबसे पहले ये करते हैं, क्या है, 25 पैसे के 50 सिक्के अनुपात 20 पैसे के 150 सिक्के अनुपात और 10 पैसे के 200 सिक्के, ठीक है। इतना दिया हुआ है, तो मैं इसे क्या करूं, 25 गुणित 50 कर लूं। अनुपात लगाया 20 गुणित 150 अनुपात 10 गुणित 200,
ठीक है, अब यहां तक करने के बाद आगे बढ़ते हैं। 25 शून्य शून्य हो जाएगा, 25 पंचे 125। ठीक है, अगला ये 0, ये आपका 20 शून्य शून्य, 20 पंचे 100 और 20 एकम 20 और 10 30। ये आ जाएगा आपका 2000। ठीक है, ये जो निकली सिक्कों की कीमत में वैल्यू, ये अनुपात बन गया। अब इसके अनुपात क्या होंगे, अब ये कट रहे हैं तो काट दो। देखो इसमें 0 एक ये है, एक 0 ये है, एक 0 ये है। ठीक है, 25 से काट दो तो 25 एकम 25, 25 चौके 100, 25 पंचे 125 अनुपात 25 चौके 100, 8 200, 12 300, फिर 25 चौके 100, 25 8 200। तो एक वैल्यू ये निकल आई 5 अनुपात। अब क्या ये इससे आगे कट नहीं रहा, 5 अनुपात 12 अनुपात 8, ये जो वैल्यू आपकी बनी है ना, ये जो वैल्यू आपकी बनी है ना, इस वैल्यू में क्या ये कहीं कट रहे हैं, नहीं कट रहे, तो ये ही आपका आंसर हो जाएगा। पहला आंसर सिक्कों की कीमत का अनुपात 1 अनुपात 3 अनुपात 4 है, और दूसरा सिक्कों की कीमत का अनुपात 5 अनुपात 12 अनुपात 8 है। तो दोस्तों ये जो 4 प्रश्न थे ये सिक्कों पर आधारित प्रश्न थे। शारदा अंक गणित की किताब से मैंने इन्हें लिया हुआ है, और ये सभी प्रश्न एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के हैं। एग्जाम बहुत ही नजदीक आने वाले हैं, आप सभी लोग प्रिपरेशन अच्छे से करते चलिए। मैथमेटिक्स से 35 क्वेश्चन कम से कम कांस्टेबल में आने वाले हैं, तो आप सभी से निवेदन है कि प्रश्नों की एक्सरसाइज को बढ़ चढ़ के करते चलिए। जो डाउट है, जो प्रश्न आपको नहीं बनते हैं, आप हमें कमेंट कर सकते हो, हम आपको उनका सोल्यूशन बताएंगे वीडियो के माध्यम से। पर आप सभी का सहयोग है, ये जरूरी है कि आप पहले नंबर तो इस चैनल को शेयर करें, दूसरा इसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, और जो भी वीडियो अपडेट्स आते हैं उनको स्वयं भी देखें, और 4 रिश्तेदारों और अपने मित्रों के पास भी भेजें, और उनसे कहें कि इसे देखकर आप अपने मैथमेटिक्स को स्ट्रॉन्ग करें, बेसिक से नॉलेज को बेहतर करने की कोशिश करें। जल्दी ही हमारी रीजनिंग की सीरीज आने वाली है, तो आप सभी लोग इससे जुड़ते चलें, क्योंकि रीजनिंग सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है आप सभी लोगों को करने के लिए। तो चलिए अभी आगे के वीडियोस हम लेकर आते हैं मैथमेटिक्स के, बने रहिए हमारे साथ। नए वीडियो जब तक नहीं आते हैं तब तक के लिए लेते हैं इजाजत। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू दोस्तों।